हम पढ़ेंगे सेल डिवीज़न या कोशिका विभाजन। तो सेल डिवीज़न पहले 12th में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, सेल डिवीज़न क्या होता है। तो जो प्रत्येक जीव है वो अपना जीवन एक कोशिका से प्रारंभ करता है। एक सेल होती है जो डिप्लॉयड है, जिसे जाइगोट या युग्मनज कहते हैं। इस एक कोशिकीय अवस्था से बहुकोशिकीय बनने के लिए बार बार कोशिका का विभाजन होता है, और एक कोशिका विभाजन से एक सेल से दो डॉटर सेल्स बन जाती हैं, जिनमें क्रोमोसोम्स की संख्या मदर सेल के समान होती है। इस डिवीज़न को माइटोसिस या समसूत्री विभाजन कहते हैं, और ये कायिक कोशिकाओं में होता है, सोमेटिक सेल्स में। लेकिन जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उनमें जब गैमेटोजेनेसिस या स्पोरोजेनेसिस होता है, मतलब गैमेट्स बनते हैं, तो इनमें अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस होता है, जिससे गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो दो तरह के विभाजन हुए, माइटोसिस और मियोसिस। अब आता है कोशिका चक्र या सेल साइकिल। यूकैरियोट्स में कोशिका जनन एक जटिल और चक्रीय क्रियाविधि होती है, जिसमें मुख्य रूप से कोशिका वृद्धि, केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन ये क्रियाएं होती हैं। इस पूरे साइकिल को कहते हैं सेल साइकिल। मतलब सेल का साइज़ बढ़ता है, सेल के जो न्यूक्लियस है उसका डिवीज़न होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है और दो सेल्स बन जाती हैं। इस पूरे जो साइकिल है ये कोशिका चक्र या सेल साइकिल कहलाता है। इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। फर्स्ट है G1 अवस्था, सेकंड है S अवस्था, थर्ड G2 और फोर्थ है M अवस्था। तो G1 S G2 M ये 4 इनकी स्टेजेस होती हैं सेल साइकिल की। और सेल साइकिल में जो सेल डिवीज़न के टाइप हैं वो मेनली एक तो है माइटोसिस और एक है मियोसिस। एक और होता है एमाइटोसिस, असूत्री विभाजन, जो कि प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ इनमें मिलता है। तो अब हम पढ़ेंगे माइटोसिस या समसूत्री विभाजन। सोमेटिक सेल डिवीज़न कहते हैं इसको, क्योंकि ये सोमेटिक सेल्स या कायिक कोशिकाओं में मिलता है। इसके फलस्वरूप दो समान आकार और परिमाप की डॉटर सेल्स का निर्माण होता है, जिनमें क्रोमोसोम का नंबर मदर सेल के क्रोमोसोम के नंबर के इक्वल होता है। इनको माइटोसिस या समसूत्री विभाजन कहते हैं। इसको माइटोसिस वर्ड का शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था W फ्लेमिंग ने 1882 में। माइटोस मीन्स थ्रेड लाइक, धागेनुमा। तो इन्होंने ये बताया कि न्यूक्लियस के डिवीज़न के समय कई सारी क्रमबद्ध प्रतिक्रियाएं और अवस्थाएं होती रहती हैं, और इस विभाजन में केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्र लंबवत रूप से 2 भागों में बंट जाते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र का एक एक क्रोमेटिड अलग अलग केंद्रकों में चला जाता है, इसलिए क्रोमोसोम के नंबर सेम रहता है, क्योंकि एक क्रोमोसोम के 2 अलग अलग क्रोमेटिड्स हो जाते हैं, और एक अलग सेल में जाता है, एक दूसरा अलग सेल में, और इसमें स्पिंडल फाइबर्स भी बनते हैं। तो पौधों में ये जो डिवीज़न है इसको हम प्रैक्टिकल में भी करते हैं। तो अनियन रूट टिप, प्याज की जो जड़ों का शीर्ष भाग है अनियन रूट टिप, उसमें हम देखते हैं माइटोसिस को। तो इसकी फर्स्ट स्टेज हम पढ़ेंगे केंद्रक विभाजन या कैरियोकाइनेसिस। कैरियोन मीन्स केंद्रक। केंद्रक विभाजन में लगातार चलने वाली क्रियाओं को हमने कई भागों में बांट सकते हैं। इसमें फर्स्ट आता है इंटरफेज, सेकंड आता है प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। तो इंटरफेज अवस्था जो होती है वो जब कोशिका विभाजन नहीं हो रहा होता है, रेस्टिंग होती है, तो ये इंटरफेज अवस्था कहलाती है। इसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस तेज़ी से होती हैं, और इसमें जो न्यूक्लियर सैप है वो घना दिखाई देता है,
अब इसके बाद नेक्स्ट अवस्था जो आती है वो है प्रोफेज। प्रोफेज फर्स्ट है ये अवस्था इसकी विभाजन की। इंटरफेज के तुरंत बाद में प्रोफेज आती है और इसमें केंद्रक विभाजन शुरू हो जाता है यहाँ पर। और प्रोफेज में जो गुणसूत्र हैं वो क्रोमेटिन के बने हुए पतले और कॉइल्ड दिखाई देते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये मोटे और छोटे थिक हो जाते हैं क्योंकि इनमें कंडेंसेशन या संघनन की प्रक्रिया हो जाती है। पानी निकल जाता है, जल की हानि हो जाती है इसमें से और पानी निकलने से ये कंडेंस्ड और थिक दिखाई देते हैं और इनको ही क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अवस्था आती है मेटाफेज। मेटाफेज में जो क्रोमोसोम है वो मेटाफेसिक प्लेट मध्य पट्टिका पर व्यवस्थित या अरेंज होना स्टार्ट कर देते हैं। मेटाफेज में क्या होता है, जो केंद्रक झिल्ली है वो तो पूरी तरह विलय हो जाती है और इसके बाद में स्पिंडल फाइबर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं और ये स्पिंडल फाइबर्स ट्यूबुलिन नाम के प्रोटीन से बनते हैं जो माइक्रोट्यूबुल्स बनाता है। इससे स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं और ये मध्य रेखा मतलब इक्वेटोरियल प्लेन पर पहुंचना स्टार्ट कर देते हैं गुणसूत्र इस टाइम और इक्वेटोरियल प्लेट पर अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं। ये मध्य पट्टिका कहलाती है या इक्वेटोरियल प्लेट कहलाती है। इसमें गुणसूत्र और ज़्यादा कुंडलित हो जाते हैं और छोटे और मोटे दिखाई देते हैं और लेकिन जो क्रोमेटिड्स हैं आपस में कॉइल्ड नहीं होते हैं इसमें। और इसके मेटाफेज के एंड तक क्या होता है कि जो क्रोमोसोम लंबाई में दो आधे आधे भागों में विभक्त होना स्टार्ट कर देते हैं और इनका जो सेंट्रोमियर है वो भी डॉटर सेंट्रोमियर्स में डॉटर सेंट्रोमियर में डिवाइड हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आती है एनाफेज। एनाफेज में इनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है अलग अलग ध्रुवों की ओर। ये जो मोनोवेलेंट्स बने हैं या जो क्रोमेटिड्स अलग हुए थे ये अलग अलग ऑपोजिट ध्रुवों की ओर ऑपोजिट पोल्स की तरफ ये खिसकना स्टार्ट कर देते हैं और अलग अलग ध्रुवों पे ये पहुंच जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है टीलोफेज। ये लास्ट स्टेज है और इसका ड्यूरेशन भी ज़्यादा होता है, लंबी अवधि वाली होती है ये। इसमें टीलोफेज में दोनों ध्रुवों पर पाए जाने वाले गुणसूत्र पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये लंबे हो जाते हैं वापस से। इनके स्थान पर पतले लंबे क्रोमेटिन जाल बना लेते हैं ये और केंद्रक झिल्ली पहले तो प्रोफेज में जो डिसॉल्व हो गई थी धीरे धीरे ये केंद्रक झिल्ली के खंडों से घिर जाते हैं, मतलब केंद्रक झिल्ली बनने लगती है और पूरी तरह से बन जाती है। इस तरह इसमें केंद्रक झिल्ली बन जाती है और जो न्यूक्लियोलस है केंद्रिका वो वापस से दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती है और ये धीरे धीरे क्या होता है कि दो केंद्रक भी स्पष्ट रूप से दिखने लगते हैं। तो इसमें जो टीलोफेज स्टेज है इसके एंड तक आते आते एक सेल में दो अलग अलग पोल्स की तरफ दो न्यूक्लियस दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद में जो स्टेज है वो है साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य विभाजन। साइटोकाइनेसिस का मतलब है कि जब दो केंद्रक तो बन चुके अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना बाकी होता है, इसे साइटोकाइनेसिस स्टेज कहते हैं। और जो जहाँ स्पिंडल बने थे पहले वहीं पर एक सेल प्लेट कोशिका पट्टिका बीच में बन जाती है और इस पट्टिका के निर्माण के लिए कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट के कण स्पिंडल के बीच में इकट्ठे हो जाते हैं और मिडिल लैमेला बनाते हैं। इसके बाद ये मिडिल लैमेला धीरे धीरे दोनों तरफ परिधि की तरफ बढ़ती है और इस पर सेल्यूलोज और अन्य पदार्थों का जमाव स्टार्ट हो जाता है जिससे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी भित्ति का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार जो जनक कोशिका दो संतति कोशिकाओं में बंट जाती है। तो ये होता है माइटोसिस या समसूत्री विभाजन। अब इसका महत्व क्या होता है कि इसमें जो जीवों में वृद्धि, पुनर्जनन, रीजनरेशन या जो घाव हो जाते हैं उनको भरना या टिश्यूज़ नए बनना, ये सब चीज़ें समसूत्री विभाजन से होती है। पुरानी डेड सेल्स विस्थापित हो जाती हैं और नई सेल्स बनती हैं और जो कोई भी ऑर्गेनिज्म जीव है वो एक कोशिका से स्टार्ट करके
अपनी लाइफ और बहुकोशिकीय जीव बनता है, ये पूरा माइटोसिस से ही होता है। और माइटोसिस से 2 डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम अपने मदर सेल के इक्वल रहता है, जिससे कि एक किसी जाति विशेष की निश्चितता बनी रहती है। इस प्रकार जो माइटोसिस है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे मेयोसिस। थैंक यू।